बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन फॉर एडमिशन का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो एक्स और वाई पार्टनर है और इनका रेशियो गिवन है। तो कॉपी में लिखो ओल्ड रेशियो एक्स इज टू वाई। कितना है? 5:4। तो लिखेंगे 5:4। 5:4 मतलब 5/9:4। 4/9। ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। देखो हमने जेड को एडमिट किया है और उसको हम कितना शेयर देंगे? 1/5। तो कॉपी में लिखो जेड शेयर। जेड को हम कितना शेयर देंगे? लिखो 1/5। दैट इज 1/5। अब आगे देखते हैं और क्या लिखा है। जेड को देखो हमने एडमिट किया है और उसको हम लोग 1/5 शेयर देंगे, ठीक है या नहीं? और ये 1/5 शेयर कौन देगा? एक्स 2/15 देगा और वाई 1/15 देगा, ठीक है या नहीं? जब भी कोई न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो उसको शेयर मिलेगा। तो उसको जो नया शेयर मिलेगा वो पुराने पार्टनर देंगे, हाँ या ना? तो यहाँ पे देखो एक्स 2/15 अपना हिस्सा दे रहा है और वाई 1/15 दे रहा है। किसको? जेड को। तो यहाँ पे एक्स और वाई इतना क्या करें? सैक्रिफाइस करें। अब एक चीज आप ध्यान रखना, अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे ना तो 3/15 आएगा और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/5 ही आएगा, ठीक है या नहीं? यहाँ पे देखो एक्स और वाई दे रहे हैं जेड को, तो मतलब यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग बता रहा है कि कितना एक्स और वाई सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखो सैक्रिफाइसिंग पोर्शन। एक्स कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 2/15। और ये वाई कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 1/15। अब आगे देखते हैं क्या बोला है। यहाँ पे देखो न्यू पार्टनर कैपिटल लाया है और प्रीमियम लाया है। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसा लाया है। एक्स्ट्रा पैसा हम क्या चीज का मंगवाए होंगे? गुडविल का। देखो कोई भी न्यू पार्टनर अगर आपको ज्वाइन कर रहा है तो आपका गुडविल देख के वो ज्वाइन कर रहा है, हाँ या ना? अब क्योंकि जेड भी पार्टनर बन जाएगा तो उसको गुडविल का बेनिफिट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? उससे कैपिटल तो मंगवाएंगे प्लस हम एक्स्ट्रा पैसा मंगवाएंगे गुडविल का। तो यहाँ पे देखो जेड कैपिटल और प्रीमियम लाया है। कैपिटल लाया है, प्रीमियम लाया, मतलब इन शॉर्ट पैसा लाया है, हाँ या ना? तो नंबर 1 एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसा लाया है, क्या इसका? गुडविल का। कैपिटल के लिए 150 लाया है और प्रीमियम लाया है वो 60। तो फिर बैंक में कितना आएगा? 2,10,000। अब यहाँ पे देखो जेड ना एक्स्ट्रा पैसा लाया है, हाँ या ना? जेड इतना बेवकूफ तो नहीं होगा जो एक्स्ट्रा पैसा लाया है। अगर जेड एक्स्ट्रा पैसा लाया है मतलब पक्का वो फ्यूचर में गेन करेगा बोल के वो एक्स्ट्रा पैसा लाया है। अब जेड फ्यूचर में गेन करेगा तो पक्का एक्स और वाई फ्यूचर में क्या करेंगे? सैक्रिफाइस, हाँ या ना? तो ये जो पैसा है ना ये किन में डिवाइड हो जाएगा? एक्स और वाई में, वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो प्रीमियम का पैसा डिवाइड करते हैं। प्रीमियम क्रेडिट है, खत्म करोगे तो डेबिट हो जाएगा। फाइनली प्रीमियम अकाउंट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 60,000 और ये एक्स और वाई में डिवाइड हो जाएगा। टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ठीक है? और कौन से रेशियो में होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगा। तो यहाँ पे अपने को सैक्रिफाइसिंग पोर्शन पता है तो बहुत इजी है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक्स एक्स इज टू वाई, जो कि कितना होगा? 2/15 इज टू 1
बाई 15, ठीक है। 2/15 is to 1/15। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो आप डिनोमिनेटर को हटा दो, तो फिर क्या आएगा, 2:1। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 2:1। तो 2:1 में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो इधर आएगा 40,000 और इधर आएगा 20,000। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखो गुडविल ना बुक में अपीयर हुआ है, मतलब बुक में गुडविल रिकॉर्डेड है कितने से, 165। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी बुक में गुडविल नहीं आएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे दीदी क्यों नहीं आएगा गुडविल। एक्चुअल में जो आपके बुक में गुडविल होता है ना, वो है नॉन परचेज गुडविल, मतलब उसको आपने खरीदा नहीं है, आपने ऐसे ही अपने बुक में दिखा दिया। ऐसे ही कैसे, आपको याद है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, हाँ या ना। आपने उस मेथड के बेसिस पे एक गुडविल निकाल लिया, और वही गुडविल आप अपने बैलेंस शीट में दिखा रहे हो। अब अकाउंट्स क्या कहता है कि ये तो आपने अपने से निकाला, क्या आपने एक्चुअल में कोई पेमेंट किया है, आंसर नहीं। देखो जब तक आप पे नहीं करोगे कोई चीज का, वो एसेट नहीं माना जाएगा। आप अपने मन से कोई चीज को लीक, ऐसा नहीं कि देखो गुडविल आता नहीं है, ठीक है, यानी अगर आपने किसी को पे करके गुडविल खरीदा है तो पक्का बुक में आएगा। पर अगर आप अपने मन से कंप्यूट करके आप लिखोगे बैलेंस शीट में, तो वो गुडविल को माना नहीं जाएगा। जनरली आपके बैलेंस शीट में जो गुडविल गिवन होता है, वो नॉन परचेज गुडविल होते हैं, मतलब वो गुडविल है जो हमने कंप्यूट किए थे, और कंप्यूट वाले का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इससे जब भी गुडविल बैलेंस शीट में हो, उसको हम लोग हमेशा क्या करेंगे, हटा देंगे। गुडविल, देखो गुडविल पक्का ओल्ड रेशियो में रिकॉर्डेड होगा, हाँ या ना। गुडविल पक्का ओल्ड रेशियो में रिकॉर्डेड होगा, तो कैंसिल भी हम लोग इसको किस में करेंगे, ओल्ड रेशियो में। क्या ये बात क्लियर। देखो गुडविल कोई काम का है ही नहीं, ठीक है या नहीं, बेकार में गुडविल गिवन है। तो जिस तरीके से दिया हुआ है उसी तरीके से हटा देना, तो पूरा इफेक्ट उसका क्या होगा, हट जाएगा। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, गुडविल डेबिट होता है, हटाओगे तो क्रेडिट होगा टू गुडविल अकाउंट 165। ओल्ड रेशियो में कौन आएगा, एक्स और वाई। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और मेरे को ओल्ड रेशियो में करना है, ठीक है। देखो इसका इफेक्ट मेरे को एकदम भी नहीं रखना, एकदम फालतू चीज है, बैलेंस शीट में आना ही नहीं है गुडविल। तो आया हुआ है ओल्ड रेशियो में, तो एज इट इज पूरा इफेक्ट हटाने के लिए ओल्ड रेशियो ही वापस यूज कर लो। ओल्ड रेशियो क्या था, 5:4। देखो कितना होगा, 165 × 5/9। 0.6 है तो +1 कर लो, तो 91667। 7333, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। अपने को जर्नल एंट्री पास करना है और न्यू रेशियो निकालना है, तो चलो न्यू रेशियो निकाल लेंगे। न्यू रेशियो के लिए पहले मेरे को न्यू पोर्शन चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे न्यू पोर्शन। देखो न्यू रेशियो मतलब फाइनली अब कौन कौन आएंगे, फाइनली अब एक्स आएगा, वाई आएगा, अब क्योंकि जेड भी एडमिट हुआ है तो जेड भी आएगा। न्यू पोर्शन मतलब फाइनली अब किसको क्या क्या मिलेगा, तो किन किन को मिलेगा पहले ये डिसाइड करो। एक्स वाई को तो मिलता ही है, अब जेड को भी मिलेगा। अच्छा एक्स और वाई को कितना मिलेगा, एक्स और वाई को जो मिलता था उसमें से वो लोग जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो एक्स और वाई को पहले कितना मिलता था, 5, 5/9, और वाई को कितना मिलता था, 4/9, ठीक है। एक्स और वाई को इतना मिलता था, वो लोग कितना सैक्रिफाइस करें उतना अपने क्या करेंगे, माइनस। अब एक चीज आप ध्यान रखना, आपके दिमाग में होगा दीदी मेरे पास दो चीज है, सैक्रिफाइसिंग पोर्शन भी है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी है, किसको यूज करे कंप्यूटेशन में। ऑलवेज याद रखना कि अगर पोर्शन गिवन हो तो आप ऑलवेज पोर्शन ही यूज करना, रेशियो मत करना, क्योंकि आपका बहुत जगह पे सम गलत होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर बोलूं, ध्यान से सुनो। मान लो आपके पास पोर्शन भी है और रेशियो भी है, तो हम लोग ऑलवेज किसको यूज करेंगे, पोर्शन।
कोई भी केस है, मान लो न्यू रेशियो भी है और न्यू पोर्शन भी है, किसको यूज करोगे? पोर्शन को। क्या ये बात क्लियर? अगर आपके पास पोर्शन गिवन है तो आप उसी को ही ऑलवेज यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 2/15 और इधर होगा 1/15, ठीक है। और जेड को तो 1/5 ही मिलेगा, तो 1/5। अब सॉल्व करते हैं, कितना आएगा एक्स और वाई का। पहले अपने को 9 और 15 का एलसीएम करना है। 3 और 5, 9 5 जा 45, तो एलसीएम होगा 45। एलसीएम हो जाएगा 45। अब पता है ना, 45 डिवाइडेड बाई 9 करो तो 5 आएगा। 5 × 5 25, जो 25 माइनस, अब 45 डिवाइडेड बाई 15 3, 3 × 2 6। सॉल्व करो, फाइनली कितना आएगा? 25 माइनस 6 कितना होता है? 19। तो हम लोग लिखेंगे 19 डिवाइडेड बाई 45, ठीक है। अब इधर 9 और 15 का तो एलसीएम किया हुआ है, जो कि आएगा 45। अब 45 डिवाइडेड बाई 9 कितना होता है? 5। 5 × 4 20। 20 माइनस 45 डिवाइडेड बाई 15 कितना होता है? 3। 3 × 1 3, तो होगा 17/45, ठीक है। तो अब न्यू पोर्शन मेरे पास है, अब हम लोग न्यू रेशियो निकाल लेंगे। न्यू रेशियो x/y/z। x कितना गिवन है? 19/45 = 17/45, और z कितना है? 1/5। अब देखो डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 45 और 5 का पहले एलसीएम निकालो। 5 के टेबल से करेंगे तो 9 और 1, तो एलसीएम कितना हो? 45। देखो सब जगह 45 है, हाँ या ना? नीचे यहाँ देखो 5 है, तो इंटू 9 करोगे तो 45 होगा। अब नीचे इंटू 9 है, तो ऊपर में भी क्या करोगे? इंटू 9। तो फिर फाइनली कितना आएगा? 19/45 = 17/45 = 9/45, ठीक है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो अब आप डिनोमिनेटर को हटा सकते हो, तो होगा 19/17/9। तो इस तरीके से हम लोग का न्यू रेशियो निकल गया। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूँ।